तो कैसे हो आप? मैंने आप लोगों से ये पहले बोला कि आप पॉजिटिव रहो, लेकिन मैंने ये बताया नहीं कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। तो आज का दिन वही है जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको पॉजिटिव रहना कैसे है। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा व्यू पॉइंट होता है, उसी से हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ उसी से डिसाइड होती है। तो चलो शुरू करते हैं। जब तक हम किसी काम को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी भी चीज़ को अर्थ नहीं देते, मतलब कि उसका मीनिंग डिफाइन नहीं करते, तब तक ना वो अच्छा है ना वो खराब है। हम उसको जो मीनिंग देंगे वो उसी के हिसाब से अच्छा या खराब बनेगा। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, तब आप 1 घंटा पढ़ने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ा, और दूसरा ये बोल सकते हैं उससे 1 घंटा पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मैं इतनी मुश्किल से पढ़ पाया। या फिर कुछ और, जैसे कि पढ़ाई में कुछ रखा ही नहीं है, पढ़ाई बहुत ख़राब चीज़ है। या फिर कुछ और, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई करने वाले कुछ करते ही नहीं हैं। और या फिर पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, या फिर हम कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। या फिर पढ़ाई को ऐसे भी लिया जा सकता है कि हमारी नॉलेज ही हमको डिसाइड करती है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। एक ही चीज़ को हम लोग बहुत तरीक़ों से सोच सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन जब तक पढ़ाई हमने 1 घंटे की, जब तक उसको हमने कुछ मीनिंग नहीं दिया, तब तक वो ना अच्छा है ना वो ख़राब है। जब हमने उसको मीनिंग दिया, तभी जिस समय तुमने उसको मीनिंग दिया, उसका अर्थ निकाला कि ये मैंने किया, उस समय ही आपने उसको अच्छा और ख़राब बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखो कि चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसका अर्थ, उसकी मीनिंग सही डिफाइन करो। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या कहीं कोई बिज़नेस कर रहे हैं उसमें फ़ेल हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सोच के डिप्रेशन में जा सकते हैं कि मैं फ़ेल हो गया, मेरा ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मैं फेलियर हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, ना मुझसे कुछ होगा। और दूसरा, आप ये कर सकते हो कि आप उससे फीडबैक लो, उससे लर्निंग एक्सपीरियंस लो कि आपने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। पहला ये कर सकते हो, ये एक मीनिंग दिया कि मैंने जो पढ़ाई की थी वो मैंने अच्छे से की थी, लेकिन कुछ चीज़ रह गई। मैंने अपना जो बिज़नेस शुरू किया उसमें ज़्यादातर चीज़ें सब कुछ सही थी। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद से किसी को पता नहीं थी, या मैंने कुछ गलती की, तो मैं उसको सही करने वाला हूँ। और ये जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, ये किसी और को पता ही नहीं है और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसमें फेल हुआ हूँ, मैंने इसको खुद देखा है। और जो चीज़ें मैंने खुद अपने आप से देखी है, अपने आप करके देखी है, कोई और कर ही नहीं सकता। ये भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि कोई पढ़ रहा है, वो फेल हुआ, तो उसमें वो बोल सकता है मैं फेल हो गया। वो जो फेल हो गया उसने कुछ तो पढ़ा होगा, तो वो बोल सकता है कि मैंने ये चीज़ें सीखी, और फेलियर क्या होता है ये मैंने लाइफ में सीखा। क्योंकि आप स्टार्टिंग एज में हो और आपने ये बोल दिया कि मैं फेल हो गया, तो आपने कुछ ना कुछ पक्का सीखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है। तो आप उसी पे फोकस करो कि मैंने क्या सीखा है, और आगे बढ़ो। और ये मत सोचो कि मैंने ये फेल कर दिया, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, या फेल होना एक बहुत ख़राब चीज़ है। और ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा वही जैसा नज़रिया होगा। तो आप अपना नज़रिया सही रखिए। इंसान उतना ही बड़ा हो सकता है जितना कि वो सोच सकता है। और हम लोग भगवत गीता में भी यही देखते हैं कि कृष्ण जी अर्जुन को अपने दृष्टिकोण के बारे में बता रहे हैं, और क्या आप बोलेंगे सही दृष्टिकोण के बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ें हर जगह हैं, जहाँ आपने सही चीज़ें की आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज से और अभी से आपको ऐसी कोई 5 चीज़ें जो आप गलत सोचते थे उसको आप सही करेंगे। एक तरफ लिखेंगे कि मैं ये चीज़ें गलत सोचता था, और दूसरी तरफ लिखेंगे कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास जॉब नहीं है,
इसके बजाय आप ये बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास टाइम है सोचने का कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है और मैं नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ।